Okay, next question. Okay. Angle of elevation of the top of the tower from a point A due to north of it is alpha, and from the point B is at a distance 9 units due to west of A is cos inverse of 3 upon root 30. If the distance of the point B from the tower is a 15 units, then find the value of what alpha. है ना? Due to north, if it is a alpha, मतलब the point due to north. तो डायग्राम ओके देखते थ्योरी के हिसाब से जैसे जैसे थ्योरी पढ़ेंगे उसके हिसाब से ओके देखो लेट ओ बी द बेस ऑफ द टावर है ना जैसे ओ लिया दिस इज ओ इज द बेस ऑफ द टावर टी बी द टॉप ऑफ द टावर है ना लेट हाइट ऑफ द टावर इज कितना हो गया हाइट दिस हाइट इज एच है ना पोजीशन एंड द एंगल मतलब ये है कि ओ बी द ओरिजिन we can set up the coordinates O be the origin 0 0 0 है ना this is 0 0 0 and this is 0 0 h सही है a position of an angle of elevation मतलब ये डायग्राम ऐसे ना निकालते वक्त हमें ऐसे निकलना चाहिए ऐसे 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 ये पॉइंट या सपोज ओ अपर का पॉइंट टी दिस इज 0 0 0 एंड दिस इज 0 0 h सही है नेक्स्ट लिया यहाँ पे a be the position and the angle of elevation. Point A is due to north of the tower if we consider north to be along the positive y-axis, है ना? Then the coordinate of it can be 0 a 0. जैसे सपोज पॉजिटिव वाई एक्सिस अपन लेंगे इसको लेंगे वाई एक्सिस इसको जेड एक्सिस एंड इसको एक्स एक्सिस लेंगे सही है तो ये इस मतलब पॉइंट ए यहाँ पे सपोज दैट पॉइंट इज 0 a 0 सही है नॉर्थ ऑफ द टावर मतलब नॉर्थ ऑफ सपोज नॉर्थ पोजीशन लेंगे कंसिडरेशन में डायग्राम निकालने के लिए सो कंसिडर अलोंग द वाई एक्सिस देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए कैन बी 0 a 0 एंड सम डिस्टेंस a इक्वल टू ओ है ना मतलब वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा ओ ए हो जाएगा सही है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टी फ्रॉम ए इज अल्फा इन द राइट एंगल ट्राइंगल ओ टी ओ ए मतलब कौन सा डी ना दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा ना so angle of elevation that is this angle is alpha सही है टावर का रहा तो एक थ्री डायमेंशनल एक्स वाई जेड के हिसाब से डायग्राम में tan अल्फा इक्वल टू ओ टी अपॉन ओ एच अपॉन ए इक्वल टू एच कॉट अल्फा है ना क्योंकि tan मतलब उसका रेसी इसका मतलब रेसिप्रोकल क्या होता है ए बाई एच तो ए बाई एच इक्वल टू क्या हो जाएगा मतलब ऐसे क्योंकि अपने को कॉट अल्फा चाहिए ना इसका रेसिप्रोकल क्या होता है वन अपॉन इसी को लिख सकते हैं ना सॉरी tan अल्फा को लिख सकते हैं वन अपॉन कॉट अल्फा दैट इज इक्वल टू एच बाई ए है ना मतलब ये क्या हो जाएगा कॉट अल्फा इधर गया तो ए तो इधर आ गया तो ए इक्वल टू एच कॉट अल्फा ये कोई बात नहीं दिस इज द वे टू बी अल्टीमेटली want to find once d and h are known point b position and the distance from it point b is a distance of 9 units due to west of a if north is a positive y then the west is a negative x है ना मतलब उस डायरेक्शन में दिया नेगेटिव एक्स के डायरेक्शन में मतलब अपन लेते सपोज इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के हिसाब से भी लिख सकते हैं वहाँ पे इफ नॉर्थ इज द पॉजिटिव वाई देन द वेस्ट इज अ नॉर्थ और वेस्ट बोला है ना मतलब वो इफ वेस्ट इज अ नेगेटिव एक्स एक्सिस तो अपन इस पॉइंट पे लेते सपोज है ना एक्स एक्सिस पे लेंगे दैट पॉइंट इज सिंस ए इज 0 0 तो ये पॉइंट क्या हो गया नहीं वो नेगेटिव नेगेटिव लेना पड़ेगा मतलब सपोज ये वाई एक्सिस पे लिया है तो इसका नेगेटिव इधर आएगा ना नेगेटिव तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा वो पॉइंट हो जाएगा -9 a 0 ये आ जाएगा डिस्टेंस इज ए रहेगा तो वो पॉइंट कौन सा बी 9 यूनिट्स पर है वो इधर से ए पॉइंट ही रहेगा ना वो मतलब वो ए एक्स एक्सिस मतलब वो ए ही रहेगा और एक्स मतलब वाई का ए ही रहेगा और -9 ये एक्स कोऑर्डिनेट के हिसाब से 0 द डिस्टेंस ए बी क्या हो जाएगा रूट ऑफ डिस्टेंस ए बी कैसे निकालते हैं ये ए बी मतलब ये -9 ए 0 और ये 0 0 तो ये यहाँ पे क्या है 0 -9 -0 फिर उसके बाद y क्या है ए माइनस ए 0 स्क्वायर दैट इज रूट ऑफ 9 स्क्वायर मतलब डायरेक्टली अगर यही पे पॉइंट लिया तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा -9 0 0
तो इसका डिस्टेंस कितना डायरेक्टली 9। ये है यहाँ पे इस लाइन पे अगर पॉइंट है, सो विच इज अ कंसिस्टेंट प्रॉब्लम, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट बी फ्रॉम द टावर, है ना, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट बी फ्रॉम द टावर। तो जैसे इसको यहाँ पे थोड़ा डिटेल किया गया, ओ बी, ओ बी डिस्टेंस कितना है। हम्म, हम्म, ओके। अभी ये ऐसे ना लेते हुए यहाँ पे कट कर देता, ओके। ये पॉइंट सपोज कट कर देता हूँ जैसे सॉल्यूशन में देगी। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम द टावर, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम द टावर वो इज अ डिस्टेंस गिवन एज 15 यूनिट्स है ना। पॉइंट बी टावर से ये वाला, ये कितना दिया है 15 यूनिट्स, यूजिंग द कोऑर्डिनेट बी -9 a0। सॉरी, ये बी पॉइंट है, ये वाला बी पॉइंट, ये वाला बी पॉइंट, इसको कट करना, ये वाला बी पॉइंट, ये वाला बी पॉइंट, ये बी पॉइंट है, ओके, है ना। ये डिस्टेंस कितना दिया 50। तो देन मतलब वो क्या हो गया, ओ बी, ओ बी चाहिए ना अपने को, ये वाला ओ बी, ये ओ बी चाहिए ना। तो ये ओ बी कैसे फाइंड करते हैं अपन, मतलब ये 90 डिग्री हो गया ना, तो ये 90 डिग्री, ये क्या हो गया फिर, रूट ऑफ, मतलब 9 में ये, तो ये हो गया रूट ऑफ 81 प्लस ए स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर, मतलब ये ओ बी स्क्वायर मतलब रूट ऑफ क्या हो जाएगा वो, ये ये टी बी स्क्वायर, पाइथागोरस के हिसाब से बी टी स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर माइनस ये डिस्टेंस टावर का डिस्टेंस दैट इज ओ टी स्क्वायर। और ओ टी स्क्वायर ऊपर में गिवन दिया ना हाइट, क्या वो दिया है, ओ टी इक्वल टू एच दिया है ना। ओके, उस हिसाब से ना निकाल, तो इन्होंने दूसरे तरीके से निकाला। दूसरे तरीके से कैसे निकाला, ओ बी डिस्टेंस कैसे निकाला, ये 0 0 0, ओके। और बी डिस्टेंस -9 a0, तो डिस्टेंस बिटवीन कैसे निकालते हैं अपन, -9 -0 होल स्क्वायर प्लस a -0 होल स्क्वायर प्लस 0 -0 होल स्क्वायर, दैट इज 81 प्लस a स्क्वायर। ओ बी इक्वल टू 15, तो रूट ऑफ 81 प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 15, क्योंकि ओ बी इक्वल टू वहाँ पे दिए ही है ना 15। ओके, ये है ना, मतलब डिस्टेंस ऑफ द बी फ्रॉम द टावर दैट इज फ्रॉम ओ, ये 15 दी, ये 15 दी, ओके, ओ बी, नॉट दिस वन, है ना, मतलब द डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम द टावर बोला, फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर नहीं बोला, फ्रॉम द टावर बोला, तो बेस से पकड़ना पड़ेगा, ओके। सो ओ बी इक्वल टू ये आ गया, ओ बी 15 दिया है, जो डायग्राम मतलब ये 15 यूनिट्स दिया है, तो 15 इक्वल टू स्क्वेयरिंग बोथ साइड, सो 81 प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 15 स्क्वायर 225, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 225 माइनस 81 दैट इज 144, एंड तो ए इक्वल टू रूट 144 दैट इज 12, मतलब ओ ए डिस्टेंस कितना आ गया, ओ ए डिस्टेंस मतलब ये होगा, ओ ए डिस्टेंस कितना है 12, सही है। फाइंड क्या करना है इसमें, अपने को फाइंड करना है कॉट अल्फा, अल्फा मतलब ने के एंगल अल्फा निकालना पड़ेगा, ओके। सो एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम बी, देखो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टी फ्रॉम बी इज गिवन एज cos इनवर्स ऑफ 3 डिग्री, सो लेट्स दिस एंगल बी बीटा, इसको बीटा लेंगे, तो cos बीटा इक्वल क्या हो जाएगा 3/√, सो इन द राइट एंगल टी ओ बी, टी ओ बी मतलब कौन सा ये टी ओ बी ना, टी ओ बी वी हैव tan बीटा इक्वल टू ओ टी, अब ओ टी अपॉन ओ बी हो जाएगा, मतलब ये बीटा हो जाएगा ना, ये बीटा और ये अल्फा है, तो एच बाय 15, वही देखो, कैलकुलेट tan बीटा फ्रॉम cos बीटा, cos बीटा क्या है 3√3, so we can find tan beta using the tan square beta plus 1 equal to sec square beta होता है, by drawing the right angle triangle using the right angle triangle, let's the adjacent side by 3 and hypotenuse be √13, the opposite side will be क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 13 होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, √13 माइनस 9 √4 दैट इज इक्वल टू 2, देयरफॉर tan बीटा इक्वल टू अपोजिट अपन एडजेसेंट, तो 2/3, सही है। कैसे था, साइन बीटा मतलब ये वो जो फॉर्मुलेशन है उसके हिसाब से, बीटा इज अ एंगल ऑफ एलिवेशन, इट मस्ट बी एक्यूट, सो tan बीटा इज अ पॉजिटिव, एक्यूट हो गया ना क्योंकि tan बीटा पॉजिटिव। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर एच, अभी हाइट एच निकालनी है, जैसे ओ ए निकल गया ना, ये ओ ए निकल गया और ये भी निकल गया, अभी एच फाइंड करना, तो एच के लिए वी हैव tan बीटा इक्वल टू एच बाई 15, tan बीटा इक्वल टू 2/3 पुट कर दो, एच इक्वल टू क्या गया 10 यूनिट्स। अभी कॉट अल्फा, अभी कॉट अल्फा कैसे निकालेंगे, ए इक्वल टू एच कॉट अल्फा दिया, ए और एच इसमें पुट कर दो, ए इक्वल टू 12, एच इक्वल टू 10, 12 इक्वल टू 10 कॉट अल्फा, तो कॉट अल्फा इक्वल टू 12 अपॉन 10, है ना, 10 मतलब कौन सी ये
जो निकला 6/5। और दूसरा तरीका ये कौन सा है, ये है अपोजिट, ये है कॉट अल्फा कैसे रहता है, कॉट अल्फा का मतलब जैसे tan अल्फा इक्वल टू रहता है ना, tan अल्फा इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट रहता है ना, एडजेसेंट साइड रहता है। तो कॉट अल्फा क्या हो जाएगा, एडजेसेंट ऊपर आएगा और नीचे में क्या आएगा, अपोजिट। सही है, नीचे में आएगा अपोजिट। तो ये 6 मतलब 12/10 जैसे डायग्राम के हिसाब से नहीं, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा ना, दिस इज POA एंगल अल्फा दिस वन। तो कॉट अल्फा क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड है 12/10। वो भी एक तरीका है, नहीं तो ये फॉर्मूला ऊपर में निकाला हुआ है ये। ए और एच पुट करने पर फाइनल आंसर कितना था, 6/5।